खुशी की तस्वीर कुछ इस तरह बनाया जाए कि मुश्किलों की बरसात चाहे कितनी भी क्यों न हो, लेकिन मुस्कुराहट का रंग धुल न पाए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा। इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के परिवेश में, आज के भाग दौड़ के जिंदगी में लोगों को अपनी जीवन जीने के लिए, अपने जीवन के विषय में सोचने के लिए भी समय नहीं है। इसी विषय पर चर्चा हम करेंगे। शादी में विलंब, विवाह में देरी, विवाह में बाधा, इसका कारण क्या है, इसका सामाजिक कारण क्या है, और फिर देखेंगे कि इसका ज्योतिषीय कारण क्या है। क्या कहीं ग्रह का कोई ऐसा उपाय तो नहीं है जिस कारण आपकी शादी में विलंब हो रही है, आपकी विवाह में देरी होने का कारण क्या है। दर्शकों, हम जानते हैं विवाह में देरी एक आजकल के समय में, आज सामाजिक जो हम लोग को ताना बाना है उसमें एक बहुत बड़ा ये बुराई है कि लोग अपनी जिंदगी के लिए कब शादी होनी चाहिए, कब शादी का उपयुक्त समय होगा, ये लोग नहीं मानते हैं और न समझ पाते हैं। जीवन में यह सबसे बड़ी जो सामाजिक बातें हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। शादी यदि पुरुष को 30 वर्ष के बाद होता है तो उसे देरी माना जाता है। वहीं महिलाओं के लिए, स्त्री के लिए यदि 27 के बाद होता है तो उसे देरी माना जाता है। इसलिए इसका उपयुक्त समय है कि पुरुष में भी 28 वर्ष के तक में शादी हो जानी चाहिए और महिलाएं 25। यह आदर्श उम्र माना गया है शादी के लिए आजकल के परिवेश में, आजकल के युग के अनुसार से। दर्शकों, इसमें सामाजिक कारण क्या है? रिश्ते आते हैं लेकिन बनते बनते टूट जाते हैं। कभी कोई व्यक्ति अच्छा मिलता नहीं है कि उनसे हम शादी करें या उनसे रिश्ता हम करें, और इसी कारण में विवाह में देरी हो जाता है। इसको सामाजिक कारण क्या है? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यह शादी जो होता है वो जन्म जन्मांतर का, हमारा जन्म का साथ होता है। अगले जन्म में हमारे साथ ऐसा हमने किया था जिसके बदले में हमारी ये पत्नी या हमारा ये पति हमारे जीवन में आए हैं, ये हमें सुख देंगे अथवा दुख देंगे। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि ग्रह के प्रभाव से शादी में विलंब होता है। सामाजिक कारण जो कुछ भी हो, आपके पास में समय न हो, आप अपनी कैरियर बनाने के चक्कर में अपनी जीवन कितने जी लिए हैं यह भी आपको जानकारी नहीं होगी कि हमने कितने वर्ष का हो गया। हाँ, ये है कि अगर बर्थडे मनाते हैं तो फिर आपको पता होगा, अन्यथा तो आजकल के समय में लोग वैसे मोबाइल पर यूज कर देते हैं। इस परिवेश में विलंब से शादी होने का ज्योतिषीय कारण क्या है? सबसे पहला बात तो है कि इसको ग्रह देखते हैं। गुरु यदि आपको कमजोर हैं अथवा शुक्र कमजोर हैं, पीड़ित हैं, नीच के हैं, अस्त हैं, या उन पर ऐसे कोई ग्रह हैं जैसे राहु केतु हो गए, इनकी दृष्टि पड़ रही है तो वह शादी में विलंब होगा। दूसरी कारण होता है कि सप्तम भाव में यदि क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हुए हैं तो मांगलिक दोष हुआ, उसमें भी विवाह विलंब से होता है। उसमें भी यदि आपको राहु बैठ गए हैं, केतु की दृष्टि पड़ रही है अथवा शनि की दृष्टि है, शनि विलंब के कारक होते हैं, तो भी आपको विलंब से शादी होगा। दर्शकों, वही देखते हैं कि यदि शुक्र आपको कमजोर है, शुक्र पीड़ित है, अस्त है, नीच हैं, उन पर कोई क्रूर ग्रह का दृष्टि है तो भी आपको शादी विलंब से होता है। इसको ग्रह को दूर करने का क्या उपाय है? अब इसका ज्योतिषीय कारण है तो ये तो ज्योतिषीय कारण हुआ आपको। अब इसका उपाय क्या है? ज्योतिषीय कारण में दिया है कि आप शुक्र को अथवा गुरु को बलि कीजिए। सप्तम भाव में यदि कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ है तो उनका आप उपचार कीजिए, अथवा शनि का महादशा अंतरदशा चल रहा हो, 7.5 अथवा ढैया चल रहा हो तो इनका उपचार कीजिए। राहु केतु का उपचार कीजिए, शनि का उपचार कीजिए, फिर गुरु का उपचार कीजिए। इन सारी ग्रहों को उपचार करने से आपको शादी में जो विलंब हो रहा है, बाधा हो रहा है, जो रुकते रुकते बनते बनते नहीं बन पा रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, उसमें आपको परेशानी दूर होगा। दर्शकों, शनि का काम करना क्या है कि शनि का उपचार करना है कि शनिवार को पीपल में जल दें, शाम में दीपक जलाएं। और राहु का क्या है कि आप गोमेद पहन सकते हैं, अगर राहु कमजोर हैं तो राहु के लिए मुक्ति मिल सकता है आपको, अथवा उनका दान करें। राहु का जो भी दान होता है वो दान अवश्य करें। गुरुवार को आप केले का पौधे में जल डालें
वहाँ उनका पूजा करें, गुरुवार को पीला वस्त्र पहने, पीली वस्त्रों का दान करें गुरुवार को। इन करने से, इन उपायों को करने से विवाह में देरी जो आती है उससे मुक्ति मिलेगी और विवाह जल्द होगा। दर्शकों, यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।